एक विधानसभा परिषद की सीट के लिए मुकेश सहनी ने किया 26 नेताओं के नाम का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को। बिहार विधानसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही विकासशील इंसान पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मुकेश सहनी ने आज आधिकारिक तौर पर अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सबसे खास बात यह है कि सहनी ने अपने कोटे में आने वाली एक विधानसभा परिषद की सीट को पर पार्टी कुल 26 नेताओं को फंसाकर अपने साथ उन्होंने रख लिया है। मुकेश सहनी ने इस बार विधान परिषद की सीट के लिए 26 नेताओं का नाम गिना दिया, जो टिकट के दावेदार तो थे, मतलब विधानसभा टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने के कारण वो नाराज चल रहे थे। मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ जो तालमेल किया है उसके मुताबिक अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो वीआईपी को एमएलसी कोटे की 11 सीट भी मिलेगी। इसी एक सीट के लिए सहनी ने 26 दावेदारों की लिस्ट जारी की है। इन्हीं 26 चेहरों में से किसी एक को मुकेश सहनी विधान परिषद भेजेंगे। इस लिस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं सभी अति पिछड़ा तबके से आते हैं। मुकेश सहनी ने विधानसभा की जिन 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उसमें ब्रह्मपुर जो है ये एक बक्सर का सीट है, जहां से जयराज चौधरी, मधुबनी से सुमन महासेठ, अली नगर से मिश्री लाल यादव, साहिबगंज से राजीव कुमार सिंह, बनियापुर से वीरेंद्र कुमार ओझा, गौडा बोराम से स्वर्णा सिंह, सुगौली से रामचंद्र सहनी, सिमरी बख्तियारपुर से खुद अध्यक्ष जो हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, बलरामपुर से अरुण कुमार झा, बोचहा से मुसाफिर पासवान के साथ अब बहादुरगंज सीट भी वीआईपी के पाले में आ गई है। केवटी सीट से मुकेश सहनी ने हरीश सहनी को टिकट दिया था, लेकिन यदि यह सीट बीजेपी के साथ सीट चेंज कर ली गई है, क्योंकि ये जो सीट है बीजेपी के पाले में चली गई है। साथियों, आप सभी को पता ही है कि हमारे साथी ने एक अति पिछड़ा के बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ऐसे समय पर, जिस समय में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसे समय में एनडीए ने हमें गले लगाया, जख्मों पे मलहम लगाया और 11 सीट और एक एमएलसी देने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब को और माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने हमें सहारा दिया है और हम लोगों ने पूरे बिहार में अपने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे कई साथी शेखपुरा में, मुंगेर में, नवादा में, नालंदा में, ऐसे कई जिला में हमारे साथी जो पहले से तैयारी करके रखे थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उसके लिए मुझे काफी अफसोस है, क्योंकि पहले चरण का लिस्ट बन चुका था, उसके बाद हम एनडीए गठबंधन में आए, तो इसके लिए हमें बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एमएलसी के जरिए जाऊंगा। लेकिन कई ऐसे सीट पे हम कोशिश किए कि हमारे समाज के लोगों को हम चुनाव लड़ाएं, बहुत हद तक बहुत सारे साथी को लड़ाएं, कुछ ऐसे साथी को नहीं लड़ा पाए और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से और कल मेरा नामांकन है और मेरे पास जो एमएलसी का सीट है उनको हम अपने पार्टी में जो मेहनत की है, खास करके अति पिछड़ा में दुनिया समाज के साथी जो है, निषाद समाज का ही पार्ट है, अंग है। मैं निर्णय लिया हूं कि हमारे पार्टी से जो एमएलसी का जो सीट होगा वो दुनिया समाज को ही दिया जाएगा, चुनाव के बाद दिया जाएगा, जिसमें कई नामों हैं, जिसमें से श्री अशोक चौहान जी हैं जो शेखपुरा से है, श्री पप्पू चौहान जी हैं शेखपुरा से है, श्री सतीश चौहान जी नवादा, श्री मिथिलेश चौहान जी नवादा, श्री वीरेंद्र चौहान जी नवादा, श्री शंभू चौहान जी नवादा, श्री विक्रमा चौहान नवादा, श्री शशि चौहान शेखपुरा, श्री सत्यनारायण चौहान शेखपुरा, श्री हरिश्चंद्र महतो वैशाली, श्री बाल मुकुंद चौहान छपरा, श्री सरवन महतो छपरा, अवधेश महतो छपरा, श्री सत्येंद्र महतो छपरा, श्री ओम प्रकाश महतो मुजफ्फरपुर, श्री हरेराम महतो पूर्वी चंपारण, श्री रघुनाथ महतो मुजफ्फरपुर, श्री विनोद महतो मुजफ्फरपुर,
श्री फूलदेव महतो मुजफ्फरपुर, श्री अशोक महतो छपरा, श्री अजय महतो छपरा, श्री गोरखनाथ चौहान जी पश्चिमी चंपारण, श्री रामाधीन चौहान नवादा, श्री सुबोध लाल चौहान नवादा, श्री नवल किशोर चौहान जी नवादा, श्री नकुल चौहान जी गया। इसी साथी में से 25-26 साथी है, एक दो नाम अभी छूट जाएगा, तो इसी में से किसी एक को हम एमएलसी देने का हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। और हमने सभी समाज को लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बक्सर में बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री जयराज चौधरी जी को अति पिछड़ा समाज से उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मधुबनी जिला से सुमन कुमार महासेठ अति पिछड़ा समाज से है, उनको हमने टिकट देने का काम किया। अलीनगर से श्री मिश्री लाल यादव जी पिछड़ा समाज से, उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज से श्री राजू कुमार सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सारण में बनियापुर से श्री वीरेंद्र कुमार ओझा जी को सामान्य वर्ग से उनको टिकट देने का काम किया है। गोराबराम से श्रीमती सवर्णा सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सुगौली से श्री रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया है। सिमरी बख्तियारपुर से मैं स्वतः मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहा हूं। किशनगंज से बहादुरगंज क्षेत्र से श्री लखन लाल पंडित अति पिछड़ा समाज से कुम्हार समाज से है, उनको टिकट हमने देने का निर्णय लिया है। कटिहार से बलरामपुर से श्री वरुण झा जी को हमने टिकट देने का काम किया, सामान्य वर्ग से है। और मुजफ्फरपुर में बोछा से श्री मुसाफिर पासवान जी को हमने निर्णय लिया है कि उनको टिकट देने का। हर जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव लड़ा है। इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति हमारे परिवार से नहीं है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये बिहार की जनता का पार्टी है। हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि बिहार के हर जाति धर्म को कैसे बिहार में आगे बढ़ाया जाए। बिहार के 12 करोड़ जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और खास करके बिहार में अति पिछड़ा समुदाय से मजबूती से जुड़कर हमारे पार्टी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने अच्छे से अच्छे जगह देने का काम किया। आने वाले समय में भी उन पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये समाज को जल्दी कोई पूछ नहीं रहा बिहार में, तो हम चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ध्यान देने का काम करेंगे। इसके लिए तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज चुनाव पे लगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में अति पिछड़ा तमाम बिहार के पूरा जनता नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं पूरे बिहार से युवा से खास करके अपील करूंगा कि आज बिहार में आरएनडी करने के समय नहीं है। आज की तारीख में बिहार को सौंपना चाहिए। फिर 2025 में बहुत सारा युवा है बिहार में राजनीति करेंगे, जिसमें दम होगा वो बिहार का कुर्सी लेने का काम करेंगे। लेकिन आज जितने पहले गड्ढे में बिहार था, उस गड्ढे से माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना अनुभव से मेहनत से आज जितना बाहर निकाले हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी अगर हम आरएनडी करते तो हमारा बिहार फिर से गड्ढे में चला जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग अपना त्याग करके हम लोगों को बिहार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने एनडीए का। और आने वाले समय में फिर हम लोग उनके हाथ के नीचे बहुत कुछ सीखेंगे राजनीति, और आने वाले समय में बिहार में विकल्प हम लोग देंगे 2025 में। सानी जी, एक सवाल, कैंडिडेट नहीं मिला या बीजेपी की राह पर है, एक भी माइनॉरिटी से इसमें उम्मीदवार नहीं है? देखिए, मेरी पार्टी में आपको पहले से पता है कि अति पिछड़ा समाज के समुदाय मैक्सिमम हमारे साथ में थे। बहुत सारे साथी सब जुड़े भी हैं। तो जहां पे हमें सीट मिला वहां पे हमारे पास समीकरण के अनुकूल हमारे पास जो उपलब्ध हो सका, हमारे पास तो लाखों लोग हैं, लेकिन 11 सीट में ही हमें एडजस्टमेंट करना था। उसी अनुकूल हमने सबको ध्यान में रखते हुए हमने सीट लड़ाने का काम किया है। और पार्टी में सिर्फ आरएनडी करने के लिए चुनाव नहीं लड़ाया जाता, नाम के लिए चुनाव जीतने के लिए लड़ाया जाता है। और मैंने निर्णय लिया हमारी पार्टी ने कि चुनाव जीतने के लिए हमने अच्छे उम्मीदवार को हमने उतारने का काम किया है। चुनाव चिन्ह नाव छाप होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 11 के 11 सिंबल पे नाव छाप पे चुनाव चिन्ह होगा। और मजबूती से वीआईपी पार्टी के सदस्य बन के और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता बन के वहां पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के वीआईपी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे तमाम जितने भी विधायक होंगे, जितने भी साथी हैं चुनाव मैदान में, सब वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बन चुके हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के चलते जेडीयू को अपने 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं। बाबूबरही सीट से कपिल देव कामत, फुलपरास से सीट से गुलजार देवी,
बेनीपुर सीट से सुनील कुमार चौधरी, जीरादेई सीट से रमेश सिंह कुशवाहा, वैशाली सीट से राजकिशोर सिंह, सुल्तानगंज सीट से सुबोध राय, अमरपुर सीट से जनार्दन मांझी, राजगीर सीट से रवि ज्योति कुमार, ये डुमराव सीट से ददन पहलवान और एकमा सीट से मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के टिकट काट दिए गए हैं। जिन विधायकों के टिकट कटे हैं वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के इस रण में जीत किसकी होती है और वो कौन सी पार्टी होती है जो कि इस बार विपक्ष में बैठती है। पटना से अभिषेक चंद्रा, नमस्कार।